प्रिय छात्राओं, मित्रों, छात्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित जो नाटक है, इसको हम समीक्षा के रूप में इसके दो तत्वों की हमने समीक्षा कर ली है, कथानक और कथोपकथन की। कथानक को विस्तृत रूप से हमने लिया है, ज़्यादा विस्तृत कर दिया इसलिए कि उसका कथा सारांश भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाए। वैसे लोक प्रचलित कहानी है और एक कहावत भी बन गई, अंधेरी नगरी चौपट राजा। इतना ही बोलते हैं, टके शेर फाजी टके शेर खाजा। और हमारा जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो है अब हम अध्ययन करेंगे पात्र और चरित्र चित्रण का। अगला जो ये जो वीडियो है, इसमें हम पात्र और चित्रण का अध्ययन करेंगे। हालांकि नाटक बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई दृश्यों के होते हैं। इसमें भी 6 दृश्य कम नहीं होते। बड़े नाटकों में दृश्य भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके दृश्य कितने भी हों 6, पर हैं बड़े छोटे छोटे। इसलिए बड़ा नाटक ना होकर एक लघु नाटक का रूप ले लेता है। दृश्य जितने भी हो सब छोटे छोटे हैं, एक एक दे दो पेज के ही हैं। वहाँ प्रसाद के नाटक, चंद्रगुप्त और दूसरे और भी कोई नाटक हैं जो हमने देखे हैं, चाहे मोहन राकेश के हों, आधे अधूरे वगैरह, वो बड़े बड़े। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि नाटक एक बृहद स्वरूप है, एकांकी की तरह संक्षिप्त नहीं है। लेकिन एकांकी और छोटे नाटक में भी फर्क है। इतना किसी एकांकी की समीक्षा के समय हमने देखा है और चर्चा भी की है। ये छोटा नाटक भले है, दृश्य इसमें 6 हैं, लेकिन दृश्य छोटे छोटे हैं, इसलिए छोटा हो गया। तो पात्र की संख्या नाटक में अधिक हो सकती है, सीमित होना आवश्यक नहीं है। कुछ पात्र तो दिखाने के लिए, जैसे सैनिक या ग्रामजन, सभाजन, जिनकी कोई संवाद न हो, दिखाने के लिए भी बिठा दिए जाते हैं। जो पात्र एक भी संवाद नहीं बोलते, न कथानक में किसी काम के हैं। तो इन चीज़ों को क्या है कि हम चाहे तो उसमें से मंचन करते समय कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से, अभिनेता उपलब्ध उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो इस नाटक की जो बात कर रहे हैं, उसमें जो पात्र हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और पात्र महंत, उसके 2 चेले, बाजार वाले सब, जिसमें कबाब वाला आ जाता है, चने वाला आ जाता है जिसका नाम घासी राम है, नारंगी वाला आ जाता है। नाटक में कहीं कहीं नारंगी लिखा था तो मैंने उसे नारंगी कर दिया है। हो सकता है किसी क्षेत्र में नारंगी को नारंगी कहते हों। तो उस समय बहुत 150-200 साल पुरानी बात है, तो भारतेंदु ने नारंगी लिख लिया हो, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो मेरे पास जो आई है वो रिलायबल, विश्वसनीय स्रोत से आई है। एक आध मुद्रण दोष हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता, पर वहाँ हर जगह नारंगी को नारंगी लिखा था, फिर भी मैंने नारंगी कर दिया है। हलवाई, कुजड़ीन, मुगल बताया है, जबकि हम जब छोटे थे, आप लोग तो नहीं जानते, उस समय सूखा मेवा जो बेचने आते थे वो अफगान होते थे। सूखा मेवा समझते हो? बादाम, काजू, अखरोट वगैरह वगैरह, ये अफगान बेचा करते हैं। या मुगल लिखा है। चूरन वाला, मछली वाली, जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, सेवक, नौकर,
कोतवाल, सिपाही, इतने सारे पात्र हैं। तो बड़े नाटकों में इतने पात्र होना कोई ज़्यादा समस्या वाला कार्य नहीं है, हो सकते हैं। लेकिन अंधेर नगरी इतना बड़ा नाटक नहीं है, इसलिए कहीं कहीं इसके क्लेवर को लेकर हम आपत्ति कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैं कह दूं कि इस यहाँ एक पात्र या चरित्र पर्दे पर एक ही बार आता है तो अभिनेता कई चरित्रों को वापस दोबारा निभा सकता है। सब एक साथ पर्दे पर या मंच पर नहीं आते। इस नाटक के मुख्य पात्र जो है वो गुरु, दो शिष्य, गुरु में है महंत और उसके दो शिष्य गोवर्धन दास। महंत का नाम नहीं आया है, गुरु जी कहते हैं या महंत ही कहते हैं। उसमें गोवर्धन दास, नारायण दास। नारायण दास के संवाद बहुत कम है, नारायण दास लगभग कुछ नहीं बोलता और अंतिम दृश्य में भी नारायण दास दिखाई देता है गुरु के साथ, क्योंकि चेला है तो होना चाहिए साथ में, इसलिए साथ में है। चाहे तो निर्देशक या निदेशक इसका नाटक का जो डायरेक्शन करता है वो चाहे तो उसे कम कर सकता है, क्या उसे नहीं दिखाया तो भी चले, लेकिन गुरु, दोनों चेले गोवर्धन, नारायण दास और चौपट राजा, मंत्री और सैनिक को लिया जा सकता है। ये हर दृश्य में दिखाए जाते हैं, लगभग इनका बार बार आना होता है। तो इनके चरित्र क्या है कि स्थायी हैं। स्थायी मतलब दर्शकों के दिमाग में उसी रूप में होने चाहिए। इनमें अभिनेता बदल देने से थोड़ी विश्वसनीयता घट जाती है कथानक की। और दूसरा, कोतवाल भी 2 बार आया है इस नाटक के अंदर। तो दोस्तों ये जो पात्र हैं ये नाटक के अनुकूल हैं, नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं और इस अंधेर नगरी नाटक का हर पात्र जिस वर्ग का हो, अब यहाँ तो वर्ग तो सारी जाति पर निर्भर कर दी है, लेकिन मैं पैसे की बात करता हूँ। जो जैसे बनिया में कोई भी हो सकता है, जिसकी किराने की दुकान है वगैरह है, तो सब अपने अपने वर्ग का या समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीत होते हैं। शेष पात्र जो दूसरे जो हैं, मतलब पात्र रह जाते मुख्य पात्रों को छोड़कर, वो जो पात्र हैं वो इस नाटक में दोबारा एक बार अपना चरित्र निभा देते हैं। अभिनेता वो चरित्र भी दोबारा नहीं आता, अभिनेता तो दूसरा चरित्र लेकर दूसरे वस्त्र पहनकर आ सकता है। नाटककार ने पात्र और चरित्रों का चित्रांकन कहानी के अनुसार किया है। कहानी मतलब कथा वस्तु के अनुसार किया है। चरित्र जो है, जो पात्र है नाटक के, वे अपने वर्ग के अनुसार ही भाषा बोलते हैं। जिसका जैसा वर्ग उसकी भाषा वैसी। कबाब वाला है, उसके अंदर उसकी जो भाषा है वो मांस और गोश्त से लेकर होगी, तो उसके अंदर वो होती है। चने वाले की भाषा चने वाले जैसी होती है, ब्राह्मण की भाषा ब्राह्मण जैसी होती है, जात वाले की भाषा बनिए की भाषा बनिए जैसी होती है। और उसके अनुसार ही अपनी वेशभूषा में दिखाया गया है, दिखाया जाएगा, क्योंकि नाटक हम देख नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं। जो भी दिखाएगा वेशभूषा उसकी वैसी की वैसी होनी चाहिए, और वो संभव है। नाटक करने कहीं वेशभूषा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन हम समझते हैं बनिया कैसा होगा, धोबी कैसा होगा, बराबर हलवाई कैसा होगा। हलवाई के लिए पूरी दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, एक पीछे पर्दा लगा दिया जाए और खाली एक उसको खड़ा कर दिया जाए आगे पर अभिनेता को, तो अपने आप पूरी हलवाई की दुकान हमारे सामने आ जाएगी। नाटक के पात्रों का चरित्रांकन में नाटकीयता से पूर्णतः निर्वाह करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो पात्र का चरित्रांकन किया गया है उसमें नाटकीयता भरपूर है। यही जो हम पॉइंट है, इस पॉइंट को कथोपकथन में भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से समाविष्ट होते हैं। कथोपकथन चरित्र के सहायक है, चरित्र के अनुसार कथोपकथन होने चाहिए, इस तरह से, और कथानक के अनुसार भी कथोपकथन और चरित्र होने चाहिए। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मिली हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा भ्रम में आने की और ज़्यादा मतलब वो चिंतन करने की जरूरत नहीं कि हर चीज़ बार बार आ रही है। हर चीज़ बार बार आएगी क्यों, हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोबारा आ गया है, शेष पात्र अपना नाटक में निभाकर
दोबारा नहीं आते। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि चरित्रों के इन पात्रों या चरित्रों को निभाने में अभिनेता वेशभूषा बदलकर अभिनय कर सकता है। मतलब दूसरे पात्रों को दोबारा आने की, मतलब कोई नए अभिनेता की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पूरा का पूरा जो है मेरे हिसाब से 2 बार हो गया है ये। ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं। पीपीटी में 2 बार आ गया ये, लेकिन इसके जो भेजेंगे डॉक्यूमेंट उसमें 2 बार नहीं होगा। चरित्र अपने वर्ग के अनुसार ही भाषा बोलता है और वेशभूषा धारण करता है। नाटककार ने पात्र व चरित्रांकन कहानी के अनुसार किया है। वहाँ है होना चाहिए। इस जो पॉइंट में है कि नाटक के पात्र नाटकीयता पूर्णतः निर्वाह किया है और नाटककार कहानी के अनुसार किया। मतलब ये एक ही पीपीटी में एक ही बात दोनों पीपीटी में आ गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हमने। इसके आगे करते हैं। राजा, महंत, गोवर्धन दास, मंत्री, प्यादव, सेवक आदि के चरित्र इस बात के प्रमाण हैं कि नाटककार ने चरित्रों में नाटकीय परिवर्तन किया है। राजा अंत में खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाता है। मंत्री और गोवर्धन दास भी खुद को एहसास हो जाता है कि मैं गलत जगह रुक गया, वगैरह वगैरह। ये नाटकीय परिवर्तन कहलाएंगे।